हमारे मार्केट है कि ऊपर ही जाता जा रहा है। आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन 5 जरूरी बातों को समझेंगे जिससे कल के लिए हमारी रणनीति एकदम साफ हो जाए। पहले तो मार्केट में चल रहे कंफ्यूजन को देखेंगे, फिर समझेंगे कि पैसा किधर जा रहा है, उसके बाद निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के खास लेवल्स और आखिर में 3 स्टॉक्स जिन पर नजर रखनी है। तो सबसे पहले चलिए इसी विरोधाभास को खोलते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और हमारे अपने बाजार में क्या चल रहा है, इसमें इतना फर्क क्यों है। देखिए, एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन से जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा मार्केट इन सब बातों को जैसे कोई भाव ही नहीं दे रहा और मजबूती से ऊपर बंद हुआ है। और अपने देश के अंदर भी एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। ऐसी उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। इससे मार्केट में एक तरह की स्टेबिलिटी या कहें तो ठहराव बना हुआ है, जो बाजार को सुकून देता है। चलिए अब सबसे जरूरी चीज देखते हैं, पैसा। पैसा किधर जा रहा है, कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है, क्योंकि असल कहानी तो डेटा ही बताता है। यहाँ पर एक सीधी सीधी खिंचतान दिख रही है। जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं यानी FIIs, वो जोरों से बिकवाली कर रहे हैं, वहीं हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs उस सारी बिकवाली को खरीदने का काम कर रहे हैं। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। FIIs ने करीब 9,900 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। अब सोचिए, इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये उसकी अपनी अंदरूनी ताकत को ही दिखाता है। तो इस सारी जानकारी के साथ अब आते हैं अपने एक्शन प्लान पर। निफ्टी के लिए हमारे ट्रेडिंग लेवल्स क्या होने चाहिए? एक बात तो साफ है, जब से निफ्टी ने 22,200 का लेवल पार किया है, मार्केट का बर्ताव एकदम सुपर बुलिश रहा है। दिन भर के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को अगर छोड़ दें तो ओवरऑल ट्रेंड बहुत मजबूत है। लेकिन अब हम एक बहुत ही अहम लेवल के पास आ रहे हैं, एक सेलिंग जोन। ये वो इलाका है जो मार्केट की तेजी पर ब्रेक लगा सकता है। मतलब यहाँ पर बेचने वाले खरीदने वालों पर हावी हो सकते हैं। तो अगर किसी को मंदी का ट्रेड लेना है तो 22,930 का लेवल बहुत जरूरी है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है और 15 मिनट की कैंडल लाल रंग में बंद होती है तो ये एक सिग्नल होगा कि बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है और फिर हमें 22,800 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर तेजी के साथ जाना है तो सबसे सेफ तरीका है 2330 के लेवल के टूटने का इंतजार करना। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की हरी कैंडल बंद होती है तो ये कंफर्मेशन होगा कि अब बुल्स पूरी तरह कंट्रोल में हैं और फिर 23,100 और उसके बाद 23,300 के दरवाजे भी खुल सकते हैं। अच्छा, निफ्टी की बात तो हो गई। अब फटाफट सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के जरूरी लेवल्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं ताकि पूरी मार्केट की तस्वीर साफ हो जाए। सेंसेक्स के लिए 74,300 के ऊपर का ब्रेकआउट उसे 74,800 तक ले जा सकता है, जबकि 73,600 के नीचे की कमजोरी 72,800 तक की गिरावट ला सकती है। और बैंक निफ्टी में भी 52,800 ऊपर की तरफ एक बड़ी रुकावट है और 52,000 नीचे की तरफ एक मजबूत सपोर्ट है। और आखिर में चलिए उन 3 स्टॉक्स की बात करते हैं जिनमें कल कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। मान्यवर में लगातार गिरावट का ट्रेंड है तो ये शॉर्ट सेलर्स के रडार पर हो सकता है। डिक्सन एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट के पास है तो यहाँ से एक बाउंस की उम्मीद की जा सकती है। और रिलायंस, वो फिलहाल एक दायरे में फंसा हुआ है तो ये रेंज बाउंड ट्रेडर्स के लिए अच्छा हो सकता है। तो ये है कल के लिए पूरा ट्रेडिंग रोड मैप। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल जो एक्सपायरी का दिन है उसमें क्या होगा? क्या बेचने वाले हावी होंगे और मार्केट को नीचे खींचेंगे, या फिर बुल्स का कंट्रोल बना रहेगा और हम नई ऊंचाइयों को छुएंगे? इसका जवाब तो कल मार्केट में ही मिलेगा।